हेलो गाइस। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर क्रिया और उसके प्रकार पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण, क्रिया के भेद जो कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की पहचान, और साथ ही में इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए शुरू कर रहे हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होता है? क्रिया की परिभाषा में जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य का होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि काम हो रहा है, उस वाक्य में ये चीज़ दर्शाता है कि काम हो रहा है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से उस वाक्य में काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग कि राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है क्या है? क्रिया है। कौन दौड़ रहा है? राम दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्या है? क्रिया है। ठीक है। उसी तरह सीता खाना बना रही है। अब सीता खाना बना रही है क्या है? क्रिया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त रेखांकित शब्दों के माध्यम से हमें कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः यह शब्द क्रिया कहलाएंगे। मतलब ऊपर जैसे लिखा है सीता खाना बना रही है, तो बना रही है कार्य है, कार्य का बोध हो रहा है, इसे हम लोग क्रिया कहेंगे। अब इसी में हम लोग देखेंगे कर्ता और कर्म। पहला पद आता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में जिसके द्वारा काम हो रहा है, क्रिया जिसके द्वारा हो रहा है, या उसमें वो चीज़ नाउन है, या किसी वाक्य में हम लोग ऐसे समझे कि उस वाक्य में क्रिया जिसके द्वारा हो रहा है और सिंपल वे में अगर वो नाउन है तो वो कर्ता है। जैसे कि देखेंगे रमा खाना बना रही है। रमा खाना बना रही है, तो बना रही है क्रिया है, किसके द्वारा हो रहा है? रमा के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? रमा यहाँ पे कर्ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता झाड़ू लगा रही है। सीता झाड़ू लगा रही है क्रिया है। कौन लगा रही है? सीता। सीता क्या हुई? कर्ता हुई। ठीक है। उसी तरह से हम लोग अब नीचे आएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में रमा सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा रमा खाना बना रही है। उसी तरह दूसरे वाक्य में सीता द्वारा झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा है, अतः रमा और सीता कर्ता है। इजी वे में देखेंगे जिसके द्वारा काम हो रहा है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। उसी तरह अब नीचे आ जाएंगे कर्म। कर्म क्या होता है? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। मतलब इस सेंटेंस में जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, रमा खाना बना रही है क्रिया हो गया, कर्म खाना बनाना है। ठीक है। यहाँ पे कर्म हो गया खाना बनाना, कर्ता कौन है? राम। काम जिसके द्वारा हो रहा है उसे हम लोग कर्ता कहेंगे, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसे कर्ता, जो काम हो रहा है उसे कर्म कहेंगे। इसी वे में देखेंगे उपयुक्त वाक्य में कर्ता राम के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः खाना बनाना कर्म है। काम जो भी किसी सेंटेंस में होता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। जैसे देखेंगे रमा क्या बना रही है? रमा खाना बना रही है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर किसी वाक्य में हम लोग को कर्म का पता लगाना होता है तो ठीक उस वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कर देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य करने के बाद उस वाक्य में हम लोग क्रिया के सामने क्या का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? क्या का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि जैसे ही हम लोग किसी वाक्य में क्रिया के सामने क्या का प्रयोग करते हैं, जैसे ही क्रिया के सामने क्या का प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को वहाँ पे कर्म के बारे में पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे सीता झाड़ू लगा रही है, अगर हम लोग यहाँ पे क्रिया क्या है? लगा रही है। झाड़ू के जगह पे अगर हम लोग क्या लिख देते हैं, क्या लगा रही है? सीता क्या लगा रही है? झाड़ू लगा रही है। यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा उसका कर्म क्या काम हो रहा है। कर्म क्या हो रहा है? झाड़ू लगा रही है। किससे? झाड़ू लगा रही है। कौन लगा रहा है? सीता। वैसे देखेंगे वेदांत फल खाता है। वेदांत फल खा रहा है, इसको अगर हम लोग प्रश्नवाचक कर देते हैं तो देखेंगे वेदांत क्या खाता है? वेदांत क्या खाता है? कर्म का हम लोग को यहाँ पता लगाना है, पता चल गया फल खाता है। कर्म क्या हो गया? फल। कर्ता कौन है? वेदांत। क्रिया क्या है? खाता है। इजी वे में ये वाला क्लियर हो गया है। अब आइए क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। वैसे बहुत लंबा है ये, मैं आज इतना ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।